नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए आवेदन दस्तक। सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक अब आकलन परीक्षा के लिए 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पत्र भेजा गया है। जेक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 14% शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया अभी लंबित है। ऐसे में आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए तिथि 10 फरवरी तक विस्तारित किया जाए। आप सबको बता दूं कि इसके पूर्व में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि और आकलन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का बज गया बिगुल। 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को है काउंटिंग। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार यानी कि 18 जनवरी 2023 को झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। इसके तहत 27 फरवरी 2023 को वोटिंग की तारीख निर्धारित की है। वहीं आगामी 2 मार्च 2023 को काउंटिंग है। इसको लेकर 31 जनवरी 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। आप सबको बता दें कि रामगढ़ के गोला आईपीएल गोलीकांड में कांग्रेस विधायक समेत 13 आरोपियों को 5-5 साल की सजा हुई थी। इसी सजा के तहत तत्कालीन विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के साथ यह सीट खाली हो गई थी। गैंगरेप का शिकार हुए नाबालिग आदिवासी की हालत बिगड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप का शिकार हुए एक नाबालिग आदिवासी बालिका हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दुमका ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ग्रुप का रक्त उपलब्ध न होने के कारण लगातार रक्त स्त्राव से उसकी हालत गंभीर हो गई। इस बीच दुमका जिला पुलिस बल के एक जवान नगरदीप मंडल ने रक्तदान किया तो उसे 1 यूनिट खून चढ़ाया गया। इधर पुलिस ने गैंगरेप की 4 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि गैंगरेप की यह वारदात बीते 14 जनवरी की है, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को हुई। आप सबको बता दूं कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की सोहराय परमराने पास के गांव गई थी। देर शाम घर लौटने के दौरान रास्ते में 5 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसका गैंगरेप किया। जब वह बेहोश और लहूलुहान हो गई तो उसे छोड़कर वहीं भाग निकले। वहीं होश आने पर किसी तरह घर पहुंची लड़की डर से अपने घर वालों को घटना की जानकारी नहीं दी। लगातार रक्त स्त्राव के कारण जब उसकी हालत खराब हुई तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत की बात परिजनों को बताई। परिजनों ने उसे दुमका के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा के निर्देश पर मामले की जाँच के लिए टीम भी गठित की गई है। समेत शिखर विवाद भाजपा का हिडन एजेंडा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, जैन और आदिवासियों को लड़ाने की साजिश मरांग बुरु हमारा था, हमारा रहेगा। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ पर स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर विवाद भाजपा का हिडन एजेंडा है। जैन और आदिवासी समाज के लोगों को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है। सोरेन ने संथाली भाषा में कहा कि मरांग बुरु हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, आप लोग निश्चित रहें। सोरेन बुधवार को गिरिडीह में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में बोल रहे थे। बता दें कि समेत शिखर भी गिरिडीह जिले में ही पड़ता है। जैन समाज के देश भर में प्रदर्शन के बाद 10 जनवरी को आदिवासी समाज के लोगों ने भी इस तीर्थ क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हुए प्रदर्शन किया था। इसका नेतृत्व सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने किया था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लोगों को एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। यह सेवा झंकार एविएशन द्वारा 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यालय भी खोला गया है। इस बाबत झंकार एविएशन के अधिकारी ने बताया कि यह सेवा पहली बार लोगों को बिरसा एयरपोर्ट से मिलेगी। पहले जरूरतमंद लोग एयर एम्बुलेंस ऑनलाइन आरक्षित करते थे, इसमें काफी समय लगता था। उन्होंने कहा कि पैसा भी अधिक भुगतान करना पड़ता था, साथ ही ठगी की भी संभावना बनी रहती थी। झंकार एविएशन द्वारा देश के किसी भी बड़े अस्पताल के लिए एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की जाएगी। वहीं शादी विवाह और आवश्यक कार्य के लिए भी चार्टर्ड विमान की सुविधा मिलेगी। हेलीकॉप्टर से गंतव्य तक पहुंचाने से लेकर शादी विवाह और अन्य आयोजन में पुष्प वर्षा की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 7,000 से अधिक अनुबंध में कार्यरत झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हड़ताल पर।
कोविड-19 से उबर रही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। सेवा अस्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ सहित अन्य संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मी मांगों को लेकर धरना पर बैठे रहे। वहीं राज्य के करीब 7,000 से ज्यादा अनुबंध पर कार्यरत नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि फिलहाल इन सेवाओं पर हड़ताल का ज्यादा असर नहीं देखा गया। बाहरी इलाकों में सामान्य टीकाकरण में कुछ कमी जरूर देखने को मिली। हालांकि सिविल सर्जन कार्यालय का दावा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य कर ली जाएगी। झारखंड में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। रांची और धनबाद में कोरोना के एक केस एक्टिव थे, दोनों ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,42,574 थी, जबकि कोरोना से 4,37,243 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,331 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। आप सबको बता दूं कि अब तक कोरोना के कुल 2,30,06,642 सैंपल की जाँच भी की गई है। पलामू में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने बुधवार को एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिंह ने बताया कि विशेष पुलिस बल द्वारा कस्बाखड़ गांव में की गई छापेमारी के दौरान 2 बंदूक, 1 पिस्तौल, अर्धनिर्मित अग्नेयास्त्र, बंदूक बनाने की सामग्री और कुछ उपकरण भी जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि गन फैक्ट्री के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गिरफ्तार लोगों में 2 व्यक्ति हथियार खरीदने आए थे। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत ने बीजेपी को महंगाई पर घेरा, बोले पहले लगती थी डायन, अब नजर आ रही है भौजाई। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से की। यहां के बागेटाड़ स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पूरी तरह भाजपा पर हमलावर रहे। सीएम ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और भाजपा को घेरा, कहा पहले इन्हें महंगाई डायन लगती थी, सड़क पर कूदकर छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है, अब महंगाई जमीन छू रही है क्या? अब महंगाई इनको भौजाई नजर आ रही है। वहीं डिमरा डंप कार्य को 40 वर्षों बाद पुनः शुरू करते हुए वाहन को हरी झंडी दिखाया। हेमंत ने कहा कि खतियानी जोहार का मतलब अपनी पहचान है, हमारे झारखंडी होने की पहचान जरूरी है। आपस में लड़वाकर हमारे अधिकारों को दूसरों ने अपने जेब में रख लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य अलग हुए 20 वर्ष बीतने के बाद भी कौन मूलवासी है, इसकी पहचान नहीं हुई है। यही वजह है कि मूलवासियों के हक और अधिकार की लूट खसोट हुई। उन्होंने कहा कि खतियानी जोहार का मतलब ही हमारी पहचान है। भारत में हम झारखंडी कैसे हैं, इसकी पहचान जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए 1932 का खतियान लागू किया गया है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अभी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिख रहा है। इस कारण आकाश में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह रह सकता है। इस कारण सुबह में धुंध या कोहरा रह सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। आप सबको बता दो कि 22 से न्यूनतम तापमान गिरेगा और अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19 जनवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसका असर कम होने के बाद फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं 22 को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। आप सबको बता दो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19 जनवरी के बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसका असर कम होने के बाद फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं 22 को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत मंगलवार से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा की शुरुआत सालखन मुर्मू ने की। यात्रा का दूसरा पड़ाव अब रांची शहर है। ऐसे में सालखन मुर्मू इस दौरान प्रभात खबर से बातचीत करते हुए कहा कि यह आदिवासियों का सबसे पवित्र पूजा स्थल है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हम मरांग बुरु का नाम लेते हैं। ऐसे में हम अपने भगवान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मरांग बुरु आदिवासियों का ही था। इतिहास में इस बात के कई साक्ष्य भी हैं। भारत सरकार को यह भी बात माननी होगी और मरांग बुरु आदिवासी को ही देना होगा। HEC के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बचाने की गुहार।
झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा में स्थित मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यानी कि मातृ उद्योग हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई है। HEC के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा जिसमें HEC की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि HEC के अधिकारी और कर्मचारियों के आंदोलन के 78 दिन बीत चुके हैं। वे अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी अपील पर जरूर गौर करेंगे और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लंबित वेतन के साथ साथ देश की धरोहर HEC को बचाने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगी। आप सबको बता दें कि HEC के अधिकारियों को 14 माह से वेतन नहीं मिला है, वहीं कर्मचारियों का 11 माह का लंबित है। 40 साल बाद राज्य में वैध हुआ ढिबरा का कारोबार, खतियानी जोहार यात्रा में सीएम ने की सांकेतिक शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की कोडरमा से शुरुआत करते हुए जल्द ही अबरग उद्योग के लिए नया कानून लाने की बात कही। वहीं मंगलवार को ही उन्होंने पहाड़पुर मोड़ पर डिबरा मायका के वैध कारोबार की सांकेतिक शुरुआत भी की। सीएम ने यहां पर डिबरा लोड 709 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर JSMDC के चंदवाड़ा के थाम स्थित डंप के लिए रवाना किया। जिले में JSMDC और सहकारी समितियों के जरिए अब डिबरा की भी खरीद बिक्री होगी। समेत शिखरजीत धार्मिक स्थल ही रहेगा, केंद्र और झारखंड सरकार ने फैसला किया। अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख इकबाल सिंह लालपुरा ने बुधवार को कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने तय किया है कि जैन स्थल समेत शिखरजीत तीर्थ स्थल ही रहेगा, इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लालपुरा ने कहा कि आयोग ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां झारखंड सरकार ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस बाबत आदेश जारी करेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।